The same question you have done on Saturday evening, आपका Saturday evening में आपने किया था, and that was your BOC equal to 90 plus half of 8. उसमें आपका BO and CO were the angle bisectors, interior angle bisectors, while in this one, इसमें exterior. So first you concentrate to draw the figure आप करो, तो figure आप बनाएंगे जब आप करोगे solution, तो देखो. This is angle A, angle B, angle C, and triangle ABC. Exterior angle, exterior. ये क्या कह रहा है? Obtaining by produce sides AB को आप produce कर दीजिए. अब इसका AC को भी आप produce कर दीजिएगा. अब now this complete angle आपका जो हो जाएगा, this is your exterior angle. बाहर, अंदर नहीं, अंदर का मतलब जो आपका एजेस के अंदर होता है आपका, उसको आपका इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, एक्सटीरियर बाहर की तरफ, अंदर नहीं. अब आपका इसका दिस इज द एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स अपना मीट एट पॉइंट. तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द एक्सटीरियर बाइसेक्टर. अब आप इसका 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसका 5 और इसको आप 6 कर दीजिए. अब आपका देखिए, अब सॉल्यूशन जब आप करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में, तो देखो अब आप पहले फिगर को देखो. तो सबसे पहले देखिए आपका triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Triangle sum property. यहाँ पे मेन आपका क्या होगा, B और C काम करेगा. आपका नाम लिखो, B को आप क्या लिख सकते हैं, देखो एंगल A प्लस B को आप क्या लिख सकते हैं. अभी यहाँ पे एक एंगल 5 दिस एंगल 5 और प्लस आपका एंगल 6 इस आपका 180. तो अब यहाँ पे एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल 180 माइनस एंगल 8. अब आप क्या करेंगे, इसका ये वाला पार्ट लेंगे. यहाँ पर आपका देखो ना, दिस इज 2, दिस इज 1, ये 4 है, कोई दिक्कत नहीं है. और ये आपका अगर जैसा 8, 3, आप 1, 2, 3, 4 ऐसे भी कर सकते हैं. तो ना BO is an angle bisector of angle DBC लिखिए. एक्चुअल में ये आपका एक्सटेरियर है. एंगल B क्योंकि ये पूरा दिस कंप्लीट B इतना होगा, इसलिए एक्सटीरियर एंगल हमें DBC ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि B में ये भी आपका ना इंक्लूड है, याद रखिएगा.
ये हो गया बी ओ है, इसका मतलब एंगल 4 अपॉन इक्वल टू एंगल 2 जैसे हाफ ऑफ एंगल, देखो आपका हाफ ऑफ एंगल डी बी सी, एंगल बाइसेक्टर divides the given angle into two equal halves. ये एंगल और एंगल दोनों बराबर होंगे बिकॉज दिस इज द एंगल बाइसेक्टर एंड बट आपका इट विल बी हाफ ऑफ दिस वन. एंगल 2 भी आपका DBC का हाफ होगा और एंगल 4 भी आपका DBC का हाफ होगा. अब इसमें देखो अपना अगेन CO is an angle bisector of upper angle ECB. ये आपका ये एक्सटीरियर आपका एंगल है बाहर का. एंगल 6 जो इंटीरियर एंगल याद रखिएगा, कीप इन माइंड. तो डियर फोर देखो अपना angle 1 is equal to angle 3 is equal to half of angle ECB. Same reason angle bisector divides the given rectangle. यहाँ सबसे बड़ी बात है कि देखो अपना अब आपके पास होना क्या चाहिए, आपको 2 की वैल्यू और 1 की वैल्यू निकाल करके रख देनी चाहिए, जिससे कि जब आप इस वाले ट्राइंगल में आप करेंगे तो 2 और 1 की वैल्यू आपको निकल जाएगी. तो कैसे निकलेगी देखो अपना जरा बताइएगा. ये देखो ये और देखो ये AD, दिस इज B, ये C और ये A है आपका. ये 6 हो गया दिखाता है. आप यहाँ देखिए आपका नाम देखो जैसे एंगल DBC और प्लस एंगल आपका ABC इज इक्वल टू 180. ये आपका क्या है, दिस इज द कॉमन आर्म. और जब कॉमन आर्म होती दो एंगल्स की इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं. DBC एक्चुअल में DBC है क्या, अगर आप देखेंगे DBC क्या है देखो आप एंगल 2 का ट्वाइस है. याद होगा परसों मैंने क्या कहा था, जब भी एक्सटीरियर एंगल होगा तो ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस. अगर आप देखो जैसे तो DBC है तो DBC का हाफ अगर आप देखेंगे तो देखो आपका यहाँ पे DBC कैसे आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल ABC आपका क्या, एंगल ABC अगर आप देखेंगे तो ABC 6 एंगल 6 और इक्वल चलो इसका मतलब 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये आपका एंगल 6 की वैल्यू होगी. और अगर 2 की वैल्यू आप निकालते हैं अब आपका वहां देखिए अब आपका क्या होगा लफड़ा. अगर मैं इतना लफड़ा नहीं पालता तो सीधा सीधा आपका मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल O ये कर देता और उसके बाद आपका क्या था इसका हाफ कर देता, हाफ करके मैं इसकी वैल्यू रख देता और फिर मैं ट्वाइस कर देता, बड़ा इजीली आ जाता. देखो अगर मैं इतना नहीं करता हूँ, देखो आपने कहा सर अपने भेजे में कुछ नहीं घुस रहा है, तो देखो मैं सिंपल इसको इतना मुझे यहाँ एक करना पड़ेगा.
इतना मैंने किया, और ये भी मुझे बताना पड़ेगा आपका कि 180 माइनस ट्वाइस एंगल बी और सी की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी आपका ना, ये भी आपका दिखाना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखो किताब वाले की तरफ जाता हूँ तो देखो आपका ना, देखो इन ट्राइंगल बी ओ सी मैंने किया, इतना मैंने आपको बता दिया बेटा, ये एंगल बाइसेक्टर आपका है, इसका हाफ इसका उधर। अब आपका एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। अगर मैं आपको उलझाऊंगा नहीं तो देखो एंगल 2 क्या देखो, क्या देखो हाफ ऑफ एंगल डी बी सी। एंगल 1 क्या देखो ना, एंगल 1 क्या हाफ ऑफ एंगल देखो आपका ए सी बी, और प्लस एंगल बी ओ सी इस 180 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए और देखो आपका नाम इसकी। अब आप खुद देखिए यहाँ क्या बोला था मैंने, याद करिए, ट्वाइस करते, या आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए। 2/2 एंगल डी बी सी देखिए, और प्लस 2/2 इंटू द एंगल ए सी बी, और प्लस 2 इंटू एंगल बी ओ सी, और इसी तरह 180। चल ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई आपने सब में किया, आपका देखो ये एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू। यहाँ पर जो मेन है ना ये डी बी सी निकालना, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसीलिए मैंने वो आपने कहा सर मेरी समझ में नहीं है, तो देखो मैंने मिटा दिया। अब आपने डी बी और सी, अब ए, ये पूरा एंगल देखिए, ये कितने का होगा 180 का, 61 के लिए तो ना। अब आप मैंने इसी ले एंगल देखो, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू आपका देखो ना ये 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है जो मैंने वहाँ पे मिटाया था। देखो आपको इसमें एंगल डी बी सी इज इक्वल 180 माइनस एंगल ए बी सी। अब यहाँ पे 180 माइनस एंगल ए बी सी कर दिया, इसको सिंपल आपका एंगल डी बी सी 180 बीच वाला दिखा पड़ा, एक माइनस एंगल बी हो सकता है। तो डी बी सी को आप क्या लिख सकते हैं, ये दिस 180 और माइनस एंगल बी प्लस ई सी बी। ई सी बी को आप क्या लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल सी, एक्सैक्टली 180 माइनस एंगल सी हो गया, और प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी ऐसे बना 180 डिग्री। 180 और यहाँ मल्टीप्लाई किया था। ओ वाह, ये भी तो दिस इज 360 आपका देखो, आपका नाम आ गया। अब देखो ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी माइनस एंगल बी और माइनस एंगल सी इस 360। ये मैंने इतना शॉर्टकट में, अब देखो लेकिन फिर भी जरूरत पड़ी है ए बी सी। तो नाउ इन ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल, जो मैंने मिटाया है 5 प्लस 6 अगर आपको याद होगा, देखो आपका 180 डिग्री। ये ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल बी और प्लस एंगल सी
इज इक्वल 180 माइनस एंगल, ये OT में जाएगा। 1 2 दिस इज 1 मैंने यहाँ से स्टार्ट सेक्शन, अब मैंने वो मिटा दिया, तो देखो 1 इसको कर देते, इसको देखो आपका 2 कर देते, देखो आपका दिस इज, अब देखिए ये और ये आपका 4 है, ठीक है। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एंगल B प्लस एंगल C इन इक्वेशन नंबर, ट्वाइस ऑफ एंगल BOC, इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे, देखो माइनस, तो माइनस कॉमन लिया तो देखो अंदर एंगल B प्लस एंगल C और इस वैल्यू का आपको 180 माइनस एंगल अब आपका देखो ट्वाइस ऑफ एंगल BOC तो 360 है यार, मेरा भी दिमाग BOC माइनस, अब इसकी जगह में ये रखना था, देखो 180 माइनस एंगल A इस इक्वल 360। तो अब ट्वाइस ऑफ एंगल BOC इस इक्वल 360 यहाँ माइनस आ रहे, क्यों आ रहा? B प्लस C की वैल्यू, अगर मैं B प्लस C की वैल्यू यहाँ से भी निकाल करके रखता हूँ तो भी तो आपका 360 आता है, गलत तो आना ही नहीं चाहिए, माइनस है 180 माइनस एंगल A, ये यहाँ गड़बड़ क्यों हो रहा है यार? 180 हो गया, अरे 180 या 180 360 के साथ कट तो क्या लगा अपन, तो ट्वाइस ऑफ एंगल BOC इज इक्वल एंगल B प्लस एंगल C, ये देखिए कभी कभी दिमाग काम करना छोड़ देता है। अब एंगल BOC की जगह अपने नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एंगल B प्लस एंगल C इन इक्वेशन नंबर आपका देखो 4, B प्लस C की जगह आपका देखो ट्वाइस ऑफ एंगल आपका देखो BOC इज 180 माइनस एंगल A, एंगल BOC इज 180 अपॉन 2 और माइनस A बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर चल जाएगा, एंगल BOC इज 90 माइनस, तो ये कैंसिल नहीं किया, तो कैंसिल नहीं किया तो देखो आपका इसके क्योंकि 180 प्लस 180 आपका 360 प्लस का 360 जब वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, या इधर इट विल कम दिस साइड और हो जाएगा अपना ऐसे। अगर ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन करोगे तो